ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस के स्टेट में अपनी डेली लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में, घर में, अपने छोटों से बड़ों से कैसे इस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा रह पाएँ और सत्य की जो राह चुनी है उस पे बहुत स्पष्टता के साथ कैसे बढ़ूं। ग्रैटिट्यूड तो तभी आएगा जब दिखाई देगा कि क्या क्या खतरे हो सकते थे, कहाँ कहाँ फंस सकते थे। कितना आसान था किसी गड्ढे में गिर जाना, किसी जाल में फंस जाना और बच गए। वो ऐसे नहीं होगा कि जो डेली लाइफ चल रही है उसमें ही ग्रैटिट्यूड आ गया। ग्रैटिट्यूड तो तब आएगा जब जिसको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, दैनिक जीवन बोलती हैं, उसमें छुपे खतरों का आपको पता चलने लगे और आप फिर उन खतरों से बचना शुरू कर दें। तब भीतर कृतज्ञता आती है कि मैं तो फंसी गई थी, बचा दिया तूने। अगर ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने खतरे हैं, आपको फंसाने के लिए कितने जाल माया ने रच रखे हैं, कदम कदम पर शरीर की वृत्तियां पाश में आपको लेने के लिए कितनी आतुर हैं, तो फिर ग्रैटिट्यूड भी नहीं आएगा। ग्रैटिट्यूड कोई ख्याल थोड़े ही होता है, ग्रैटिट्यूड कोई कर्तव्य थोड़े ही होता है। वो तो अपने आप भीतर से उठता है जब कहते हो अरे रे जान बची, थैंक यू। तब बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये हुआ है कि नहीं हुआ है कि किसी ने कठिन घड़ी पर मदद कर दी है तो बिल्कुल हाथ में हाथ उसका लेकर के 100 बार बोला है कि अनुग्रहित हुए, अनुग्रहित हुए। बोला है कि नहीं बोला है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बोला है कि नहीं? वो तभी तो बोलोगे ना जब पहले दिखाई दे कि खतरा बहुत बड़ा था, मुसीबत बहुत बड़ी थी, फंसी गए थे, मरी गए थे, किसी ने बचा दिया। अगर खतरे का पता ही ना चले तो काहे का ग्रैटिट्यूड? अधिकांश लोग जो ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए ये एक रस्म है, एक रवायत है कि सुबह उठ के बोलना थैंक यू लॉर्ड, या कहना कि अहोभाव अहोभाव। अरे काहे का अहोभाव? जिंदगी पहले भी गड़बड़ थी, अभी भी गड़बड़ है, किस बात की कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो? समझ रहे? पता चलना चाहिए, साफ पता चलना चाहिए कि हम बच रहे हैं। दिखना चाहिए कि अभी अभी आ रही थी गोली हमारी तरफ और ना होती सावधानी तो खेल खत्म था। पर अवधान है, अवधान माने ध्यान, ध्यान है इसीलिए बच गए। धन्यवाद उनका जिन्होंने हमें ध्यान सिखाया। ध्यान ना होता तो आज ही गोली हमको लील गई होती। तो जीवन में जब आंतरिक तरक्की होती है उसके साथ अनुग्रह अपने आप आ जाता है। और आंतरिक तरक्की ना हो रही हो और आप जबरदस्ती का अनुग्रह लाएं जीवन में, तो वो तो तरक्की की राह में और बाधा बन जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? अगर जीवन में तरक्की हो ही नहीं रही और आप कह रहे हैं आई एम सो ग्रेटफुल, कोई पूछे फॉर व्हाट, तो उसके लिए भी आजकल एक जुमला चलता है, फॉर नथिंग, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। ये बेवकूफी की बात है। आप कृष्ण और कबीर नहीं हो कि आप कह दो कि आई एम जस्ट ग्रेटफुल। ये सब बातें उसको शोभा देती हैं जो आत्मस्थ होता है ना। फिर अनुग्रह उसकी आत्मिक स्थिति होती है। वो अनुग्रह है लय हो जाने का, मिल जाने का। वो कोई भाव नहीं है, वो कोई विचार नहीं है। तो ये मत कहिएगा जल्दी से कि आई एम जस्ट ग्रेटफुल। आप तो जब ग्रेटफुल हो तो आपके पास कारण होना चाहिए। मुझे मालूम है मेरी ये बात बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को विचित्र लगेगी, क्योंकि ये आजकल प्रचलन चला है
कि डोंट सर्च फॉर अ रीजन टू बी ग्रेटफुल, जस्ट बी ग्रेटफुल। और मैं आपसे जोर दे के कह रहा हूं कि ये बात घातक है और मूर्खता की है। वी नीड रीजंस टू बी ग्रेटफुल बिकॉज वी हैव ऑल द रीजंस इन आवर लाइफ टू बी मिजरेबल। जब जीवन में दुख के इतने कारण मौजूद हैं, इतना सारा दुख मौजूद है, तो अनुग्रह बिना कारण के कैसे आ जाएगा? अनुग्रह ऐसे आना चाहिए कि दुख हटा, अनुग्रह बढ़ा, और अनुग्रह इसी वजह से बढ़ा कि दुख हटा। दुख नहीं हट रहा तो अनुग्रह की बात ही क्यों कर रहे हैं भाई? आपको मिला क्या है कि आप कह रहे हैं थैंक यू? ये बात बड़ी रोमांटिक लगती है, बड़ी फिल्मी लगती है, लोग करते हैं, ये सब आजकल खूब होने लगा है, कॉलेजों में होता है। लड़के जाएंगे लड़कियों के पास और कहेंगे अनदर थिंग, जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। वो बिल्कुल बिविल्डर्ड पूछेगी फॉर व्हाट, कहेंगे ऐसे ही, यूं ही। ये सब लौंडे लौंडिया बाजी के लिए ठीक है। अध्यात्म, गंभीर अध्यात्म में, गहरे अध्यात्म में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए तो मैं यहां भी बोला करता हूं कि क्यों आप शिविर शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। मुझसे आपको कुछ मिला हो तो हाथ जोड़ें, नहीं तो बेईमानी है। और मुझसे आपको कुछ मिला हो, वो बात आपकी जिंदगी में दिखाई देनी चाहिए। जिंदगी अगर ऐसी है ही नहीं जिसमें आपको मुझसे कुछ लाभ, कुछ फायदा हुआ हो, तो आप अनुग्रह किस बात का व्यक्त कर रहे हैं? और अगर कुछ फायदा हो गया आपको मुझसे वास्तव में, तो आपको जो फायदा हुआ है वही बहुत बड़ा थैंक यू है। फिर आपको मुंह से कहने की जरूरत नहीं। लेकिन ये खूब चलता है भाई, मुझसे कुछ मिला हो तो बोलो शुक्रिया, कुछ मिला ही नहीं जबरदस्ती शुक्रिया बोलोगे तो मैं मुगैम्बो हूं क्या कि खुश हो जाऊंगा? बिना बात के खुश हो रहे हैं। सारा अनुग्रह जिसको व्यक्त किया जाता है वो बाप है हमारा, और वो हमसे एक ही चीज चाहता है, क्या? हमारी बेहतरी, हमारी भलाई। आपकी जैसे जैसे भलाई होती जा रही है, समझ लीजिए कि आप शुक्रिया अदा करती ही जा रही हैं। तो आपने पूछा कैसे लगातार ब्लिस में और ग्रेटिट्यूड में रहें, निरंतर अपनी भलाई करते हुए, निरंतर आंतरिक रूप से तरक्की करते हुए। आप आंतरिक तौर पर जैसे जैसे भ्रमों से मुक्त होंगी, आप जैसे जैसे और प्रेमपूर्ण होंगी, जैसे जैसे आपके भीतर से राग द्वेष कम होंगे, आसक्तियाँ कम होंगी, जैसे जैसे मद मात्सर्य ये सब हटेंगे आपके भीतर से, जैसे जैसे भीतर से तुरंत रिएक्ट करने की वृत्ति हटेगी, जैसे जैसे देह भाव घटेगा, वैसे वैसे समझ लीजिए कि एक अव्यक्त धन्यवाद, एक अव्यक्त थैंक यू आसमान की दिशा में जा रहा है आपकी तरफ से। आपको कहना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? वो बाप है, वो यही तो चाहता है उसकी बच्ची खुश रहे, और खुश माने वो वाली खुशियां नहीं, असली आनंद। जैसे जैसे आप असली आनंद को पाती चलेंगी, वैसे वैसे समझिए कि आपने उसको थैंक यू बोल दिया। और असली आनंद पाए बिना, आंतरिक रूप से अपनी वृत्तियों को जीते बिना, अपनी मुसीबतों को घटाए बिना, भ्रमों का जाल काटे बिना, अगर आपने यूं ही थैंक यू बोल दिया तो फिर कोई बात नहीं बनेगी, उससे कुछ नहीं होता। प्रार्थना के साथ ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है, ये सब जान लें। हमें बताया जाता है कि बस, मैं कुछ सालों तक कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ हूं, वहां रोज थैंक यू कहलवाते थे लॉर्ड को। अरे जिससे कहलवा रहे हो थैंक यू, उसको कारण भी तो दो थैंकफुल महसूस करने का। ये बात दिल से उठनी चाहिए ना कि मुझे कुछ मिला है बहुत बड़ा, और जिसने दिया है
शुक्रिया उसका, ये बात उठनी चाहिए ना। उसके लिए पहले कुछ बहुत बड़ा मिलना भी तो चाहिए, तो वो जो बड़ा है उसको पाइए, यही ग्रेटिट्यूड है। रोज रोज पाइए, कदम कदम पाइए, अपने छोटेपन को, जहां भी क्षुद्रताएं हों, पेटिनेसेस हों, उनको पीछे छोड़ते चलिए। जीवन अपने आप बिल्कुल अनुग्रह से भरा हुआ होगा। सबसे बड़ा अनुग्रह है एक स्वस्थ जीवन, वो अनुग्रह का सबसे सशक्त वक्तव्य है। आई रियली फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। मैंने बहुत कुछ पाया है आपसे और मैं उस स्थिति में हूँ, मैं खुद को कह सकूँ परमात्मा ने मुझ पे ब्लिस बरसाया है और मैं बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से बाहर आई हूँ। बहुत अच्छे। और आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। जितना आप आगे बढ़ेंगी, जितना आप आंतरिक रूप से मुक्त होती जाएंगी, आनंदित होती जाएंगी, समझिए कि जिससे आपको मिला है उस तक एक बहुत मोटा सा थैंक यू अपने आप पहुंच रहा है, अपने आप पहुंच रहा है। आपकी जिंदगी ही धन्यवाद है बहुत बड़ा। गुरुजी, दुख जब हटता है तब तो हम सोचते धन्यवाद देते हैं और ईश्वर को, लेकिन अभी आपने बताया कि सुख भी तो दुख का कारण है। अगर हमारे अंदर से सुख हटे तब हमारे अंदर धन्यवाद देने की अगर स्थिति आ जाए, ये स्थिति आने के लिए कैसे क्या अभ्यास किया जाए? अगर कुल मिला जुला करके आपको यही एहसास है कि दुख ही बढ़ा है, तो धन्यवाद मत दीजिए भाई, बिल्कुल मत दीजिए। सवाल आपका समझ गए हैं? आप कह रहे हैं कि दुख घटे तब तो धन्यवाद देना आसान होता है। हम अपने आप को उस हालत में कैसे लाएं कि सुख भी घटे तो भी धन्यवाद दे दें? धन्यवाद तभी दीजिए जब कुल मिला जुला करके, ये घटा ये बढ़ा, ये घटा ये बढ़ा, लेकिन सब कुछ मिला जुला करके देखा तो हमें लाभ ही हुआ। जब कुल लाभ दिखाई दे तो धन्यवाद दे दीजिएगा, बल्कि वो लाभ ही अपने आप में धन्यवाद है। क्यों? जो सुख घट रहा है, आपको दिख नहीं रहा क्या कि वो सुख कितने दुखों का कारक था? तो धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? कि अच्छा हुआ ये सुख घटा, इस सुख के साथ साथ पीछे 10 दुख आते थे, अच्छा हुआ ये सुख घटा, धन्यवाद। क्यों कह रहे हैं कि धन्यवाद? इसलिए नहीं धन्यवाद दे रहे हैं कि सुख घटा है, धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सुख के साथ साथ बहुत सारा दुख घटा है। सुख दिखाई देता था, दुख अदृश्य था, लेकिन अब हमें दिखने लगा है, हमारी दृष्टि पैनी हो गई है, हमें दिखने लगा है कि सुख और दुख साथ साथ ही चल रहे थे। भला हुआ ये सुख गया, इसके साथ साथ दुख से भी पिंड छूटा। फिर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देना बड़ी पात्रता की बात है। हर किसी को हक भी नहीं है धन्यवाद ज्ञापित करने का। बात समझ रहे हैं? धन्यवाद तब दिया जाए ना जब पहले कुछ ऐसा हासिल किया हो जिसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। तो पहले वो काबिलियत दिखाइए, कुछ हासिल करिए, फिर धन्यवाद दीजिएगा।